वेलकम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियम के बीच में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से हम इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की बात करेंगे, वो कंसेप्ट हम समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे बीम्स। तो बीम क्या होता है? ठीक है, इट इज स्ट्रक्चरल मेंबर द लेंथ ऑफ विच इज कंसिडरेबली more than the other two dimensions and it is only transversely means vertically loaded। तो बीम बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली उसकी जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है। यहाँ पर देखिए, लेंथ ऑफ विच इज कंसिडरेबली मोर देन द अदर टू डायमेंशंस। अदर टू डायमेंशंस मतलब क्या? यहाँ पर देखिए इस तरह का ए बीम दिख रहा है हमें, ये ए बी बीम। ठीक है, ये बीम है हमारा। तो इसकी ए बी की जो लेंथ है वो लेंथ तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इतनी है, लेकिन उसका मोटापन देखिए बहुत ही बारीक है ये। ठीक है, इसका इस तरह से मोटा नहीं है, ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो छोटी है और इसकी जो हाइट है मतलब ऊंचाई है वो भी बहुत छोटी है। तो बीम मतलब क्या? सिंपली कि जिसकी लेंथ बड़ी होगी उसके हाइट और विड्थ से ज्यादा, तो उसे हम बोलेंगे बीम। और बीम पर हमेशा जब भी हम फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो वो फोर्सेस या तो ऐसे वर्टिकली होंगे या कुछ इंक्लाइन फोर्सेस होंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम कभी भी बीम पर अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा बीम। अभी टाइप्स ऑफ बीम देखते हैं हम, क्या क्या टाइप्स है हमारे बीम के। तो पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब देखिए यहाँ पर, अ बीम विच इज फ्रीली सपोर्टेड ऑन द कॉलम्स एट इट्स बोथ एंड इज कॉल्ड अ सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर यहाँ पर देखिए ए से लेकर बी तक यहाँ पर एक बीम है, तो ये बीम देखिए यहाँ पर पॉइंट ए की तरफ एक सपोर्ट है और पॉइंट बी की तरफ। मतलब अगर किसी बीम को हम दोनों एंड सपोर्ट, मतलब जो आखिरी सपोर्ट है, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर जहां पर बीम खत्म रहा है, उन दोनों पॉइंट पर अगर हम सपोर्ट लगाते हैं तो उसे बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। और उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर देखिए यल मतलब स्पैन। स्पैन मतलब उसकी लेंथ कितनी है, कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेकर बी तक है ऐसे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कैंटिलीवर बीम है हमारा नेक्स्ट टाइप। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम का मतलब देखिए, अ बीम फिक्स्ड एट वन एंड। मतलब जो बीम है वो एक तरफ फिक्स रहेगा एंड फ्री एट अदर एंड इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। मतलब जो बीम एक साइड में फिक्स रहेगा और दूसरा बीम और दूसरी जो साइड रहेगी उसकी वो फ्री रहेगी। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये बीम का जो एक सपोर्ट होगा वो वॉल के अंदर होगा, मतलब वो मूव नहीं हो पाएगा एक साइड से। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाया गया है, इसका मतलब है कि वो किसी रिजिड बॉडी के अंदर है, जैसे वॉल के अंदर है। ठीक है, समझिए यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो वॉल के अंदर हमने डाल दिया है और यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो एक साइड से सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा और एक साइड से अगर सपोर्ट रहा तो उसे हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। फिर अभी नेक्स्ट ओवर हैंगिंग बीम। तो नेक्स्ट है हमारा ओवर हैंगिंग बीम। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हैंगिंग, हैंगिंग मतलब कहीं तो भी टंगा हुआ है। मतलब देखिए इसका डेफिनेशन, इफ द एंड पोर्शन ऑफ द बीम एक्सटेंड्स बियॉन्ड द सपोर्ट इज कॉल्ड एज एन ओवर हैंगिंग बीम। मतलब अगर कोई बीम उसके जो सपोर्ट से बाहर जा रहा होगा, मतलब एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट, मतलब यहाँ पर देखिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट इस तरह से ये पॉइंट पर लगाया और ये दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बीच में लगाया। तो ये जो यहाँ पर देखिए हैंगिंग हो रहा है, हैंग हो रहा है, यहाँ पर हैंग मतलब टंगा हुआ है जैसे, मतलब उसके एंड पर सपोर्ट नहीं होगा, एक जो पोर्शन रहेगा उसका तो सपोर्ट के आगे भी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सपोर्ट खत्म हो जाते हैं हमारे, लेकिन यहाँ पर भी हैंगिंग है। उसी तरह से देखिए, अगर बीच में दो फोर्सेस मैंने अप्लाई कर दिए तो यहाँ पर ए पॉइंट देखिए यहाँ से बाहर है और यहाँ पर बी पॉइंट इस तरफ से बाहर है, तो ये हैंग हो रहा है दोनों साइड से।
और ये तीसरा केस है यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो पोर्शन है इस सपोर्ट के बाहर से, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं, मतलब ये हैंग हो रहा है, हैंगिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब अगर कोई एंड बीम का एंड सपोर्ट के बाहर जा रहा होगा तो उसे हम ओवर हैंगिंग बीम बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर फिक्स्ड बीम। अभी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक फिक्स्ड होगा। तो बीम whose both ends are rigidly fixed in wall is called an fixed beam। मतलब अगर कोई बीम रहेगा और उसके जो दोनों सपोर्ट से, मतलब दोनों साइड जो है वो वॉल के अंदर रहेंगी इस तरह से और इस तरह से भी, ठीक है, दोनों साइड वॉल के अंदर है, तो उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड सपोर्ट। मतलब वो बीम कहीं पर भी मूव नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों सपोर्ट वॉल के अंदर है। जैसे यहाँ पर मेरा एक पेन दिख रहा है, तो ये पेन के इस तरफ ए भी दीवार के अंदर, ए साइड भी, और ए साइड भी दीवार के अंदर है, तो ये ओवर हैंगिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ओवर हैंगिंग बीम हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस मतलब ये कंटिन्यू रहेगा। मतलब देखिए, अ बीम विच इज सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट। अगर किसी बीम को हम दो से ज्यादा अगर सपोर्ट लगाते हैं तो उसे हम कहेंगे इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस बीम। तो यहाँ पर देखिए दो से ज्यादा सपोर्ट है, एक, दो, तीन और ये चार, चार एरो दिख रहे हैं, मतलब हमारे चार सपोर्ट यहाँ पर दिए हुए। तो दो से ज्यादा अगर कोई बीम को सपोर्ट होंगे तो उसे हम कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। और इसकी लेंथ दिखाई हुई है, लेंथ L1 ए से सी तक, फिर सी से डी तक लेंथ है L2, और फिर डी से बी तक लेंथ है हमारी L3। तो अभी यहाँ पर हमने कंटिन्यूअस ये बीम के टाइप्स देखे। अभी हम कुछ लोड्स के टाइप देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ लोड्स। पहला टाइप है कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड। तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल जाएगा। तो अ लोड एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द बीम इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड। कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड मतलब क्या, कि अगर कोई लोड इस तरह से एक्ट होगा कि वो सिंगल पॉइंट पर एक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए W2, यहाँ पर एक सिंगल डॉट की तरह से यहाँ पर एक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी है, और ये W3 यहाँ पर है डॉट जैसे, ठीक है। तो ऐसे एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पर अगर एक्ट हो रहा होगा कोई फोर्स, तो उसे लोड, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड बोलेंगे। और इसका लेंथ है यहाँ पर L, ए से बी तक। यहाँ पर रिएक्शन है RA, और ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पर दूसरी RB। फिर नेक्स्ट है हमारा इंक्लाइन लोड। इंक्लाइन लोड क्या होता है, तो ये इंक्लाइन रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर a load acting at an angle theta to the axis of the beam is called an inclined point load। मतलब अगर कोई लोड इस बीम के साथ में कुछ थीटा एंगल, मतलब थीटा मतलब कोई भी डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह से इंक्लाइन हो रहा है, मतलब ये, ठीक है। 90 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा होगा तो उसे हम इंक्लाइन लोड बोलेंगे। और पूरा 90 डिग्री में रहेगा तो ये इंक्लाइन नहीं रहेगा, ठीक है। और इसका लेंथ है RA, यहाँ पर रिएक्शन RA हो रही है और रिएक्शन यहाँ पर RB हो रही है। फिर यहाँ पर है तीसरा हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम शॉर्टकट में कहेंगे UDL, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। A load which is spread up uniformly on the beam is known as uniformly distributed load। अगर कोई लोड पूरा जो बीम है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, मतलब उसका जो वेट है वो पूरे बीम पर सेम है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट पर जो लोड है यहाँ पर सेम है, और इसका जो यूनिट होता है वो किलो न्यूटन पर मीटर होता है या न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। इस तरह से इसका यूनिट होता है। और यहाँ पर ये रिएक्शन RA, यहाँ पर RB, इस तरह से ये दो सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट देखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑफ अ बीम। तो डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स है बीम को, तो सपोर्ट्स हम देखेंगे। पहला है सिंपली सपोर्टेड। इन दिस सपोर्ट द एंड ऑफ द बीम इज सपोर्टेड बाय नाइफ एज। मतलब यहाँ पर ये बीम दिख रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। ये बीम को यहाँ पर देखिए सुई की तरह इस तरह से एक छोटे से पॉइंट पर ये सपोर्ट किया गया है। तो नाइफ एज मतलब इसी तरह से छोटा सा पॉइंट की तरफ वहां पर ये सपोर्ट दिया गया है। इट इज ऑलवेज वर्टिकल। और वो सपोर्ट जो रहेगा इस बीम को, अगर ऐसे वर्टिकल रहेगा, तो इसकी यहाँ पर RA रिएक्शन हो रही है, मतलब नीचे से सपोर्ट दे रहा है, ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वर्टिकली रहेगा।
तो इसे हम सिंपली सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रोलर सपोर्ट। इन दिस सपोर्ट वन एंड ऑफ द बीम इज सपोर्टेड ऑन रोलर सपोर्ट। मतलब यहाँ पर देखिए ये बीम यहाँ पर दिख रहा है हमें, ठीक है, ये बीम है हमारा, और यहाँ पर देखिए रोलर सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे गोल गोल व्हील दिखाए गए होंगे तो यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट होता है। रोलर सपोर्ट मतलब क्या कि उसको कुछ नीचे व्हील्स होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर हम लेकर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी गाड़ी होती है उसी तरह से रोलर सपोर्ट होता है कि जिसको रोल किया जा सकता है, जमीन पर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया जा सकता है, उसे बोलेंगे हम रोलर सपोर्ट। इन दिस सपोर्ट रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। तो जब भी हम रोलर सपोर्ट देंगे किसी बीम को तो उसकी जो रिएक्शन रहेगी वो इसी तरह से अपवर्ड, इस तरह से रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी कॉन्टैक्ट से। तो ये कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है, परपेंडिकुलर इस तरह से। ये जो सपोर्ट देखिए हॉरिजॉन्टल है और परपेंडिकुलर इसकी रिएक्शन ऐसे ऊपर हो रहेगी इस पॉइंट पर जहां पर ये सपोर्ट है। फिर नेक्स्ट हिंग्ड सपोर्ट। तो यहाँ पर हिंग सपोर्ट क्या होता है वो देखेंगे हम। यहाँ पर हिंग सपोर्ट, तो हिंग सपोर्ट मतलब इन दिस केस वन एंड ऑफ द बीम इज हिंग्ड टू द सपोर्ट। मतलब जिस बीम का अगर एक सपोर्ट पर हिंग सपोर्ट है, मतलब यहाँ पर देखिए ये मूव नहीं होगा, एक ही जगह पर ये फिक्स्ड है, तो उसे हम बोलेंगे हिंग सपोर्ट। एक एंड पर ऐसे इस तरह से होगा तो, और अगर नीचे व्हील दिखाए होंगे तो यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट होता है। और यहाँ पर अगर व्हील नहीं होंगे एक ही जगह पर फिक्स रहेगा तो इसे हिंग्ड सपोर्ट बोलते हैं हम। तो यहाँ पर एक नोट है जो चीज हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है कि द बीम कैन बी स्टेबल ओनली इफ वन एंड इज रोलर सपोर्टेड एंड अदर एंड इज हिंग सपोर्टेड। तो कोई भी बीम अगर स्टेबल रहना होगा या किसी बीम को अगर हम कहेंगे कि वो स्टेबल है तो उसका जो एक सपोर्ट होगा वो होना चाहिए रोलर सपोर्ट और एक होना चाहिए हिंग सपोर्ट। अगर एक जगह पर हिंग सपोर्ट रहेगा तो मतलब ये इस तरह से मूव नहीं होगा, तो इसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टेबल रहने के लिए इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दोनों तरफ से अगर वैसे रोलर सपोर्ट रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीम रोल होते जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। लेकिन एक साइड से अगर फिक्स रहेगा ये हिंग सपोर्ट से तो फिर वो मूव नहीं होगा। तो इसे स्टेबल कंडीशन के लिए हमें एक जरूरी है कि एक तरफ हिंग सपोर्ट होना चाहिए और एक तरफ रोलर सपोर्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा बीम रिएक्शन। तो बीम रिएक्शन क्या होता है, तो बीम के साथ में किस तरह की रिएक्शन होती है वो हम देखेंगे। तो देखिए बीम टेक्स लोड फ्रॉम फ्लोर एंड ट्रांसफर टू कॉलम बिलो इट। तो बीम क्या करता है, देखिए यहाँ पर ये बीम दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह से बीम है और ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर सपोर्ट दिए गए हैं, कुछ भी वाल वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम जैसे यहाँ पर नीचे रखते हैं, जैसे टेबल होता है तो ये टेबल का ऊपर वाला हिस्सा ये बीम हो गया और नीचे उसके जो पैर रहेंगे वो हमारे सपोर्ट्स रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर बीम है यहाँ पर इस तरह से हमारे ऊपर, ठीक है, तो ये बीम जो है इस तरह से ऊपर, तो ये बीम को इस तरह से देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पर एक दूसरा सपोर्ट दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये सपोर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस बीम का कुछ खुद का वजन होगा या उस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे या उसका कुछ वेट होगा, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा कि जमीन की तरफ जाने का प्रयास करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन ये जो सपोर्ट्स रहेंगे उसके जो पैर रहेंगे यहाँ पर, तो ये क्या करेंगे नीचे से फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ऊपर और उसे ऊपर हवा में ही रखेंगे, ठीक है, ऊपर ही उसको रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी इसे हम आर ए बोलेंगे और ये रिएक्शन दूसरी होगी ये आर बी होगी, ये पॉइंट की रिएक्शन, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा तो इसकी रिएक्शन आर ए होगी और इसकी रिएक्शन आर बी होगी, क्योंकि उसके वेट की वजह से यहाँ पर दो सपोर्ट रिएक्शन हो रही है। मतलब ये पैरों की वजह से वो टेबल ऊपर की तरफ, या कोई बीम रहेगा तो बीम को नीचे से फोर्स अप्लाई हो रहा है इसलिए वो ऊपर है। अगर कोई रिएक्शन ही नहीं होती तो फिर वो नीचे आ जाता, ठीक है। इस तरह से हमें ये समझना है। फिर अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की। बेसिक्स एग्जांपल्स है, जैसे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं वैसे भी हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की सेम टू सेम प्रोसीजर है। तो हम अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके।